हेलो एवरीवन। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 ये एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक से ये एक्सरसाइज है और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आइए अब उसके बाद के देखते हैं क्वेश्चन 7 देखते हैं। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो फर्स्ट इसमें लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहला जो दिया है साइन और कॉस, पहले में साइन और कॉस दिया हुआ है। इसका मतलब पहले जो कॉट दिया है कॉट थीटा का मान जो दिया हुआ है इससे पहले साइन और कॉस के मान निकालेंगे। जो हमारे साइन और कॉस के मान आ जाएंगे तो हमारा जो है ना सॉल्व हो जाएगा इस तरह। इसमें देखिए दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या होता है फार्मूला? जो tan का होता है, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर जो है जो मान दिया हुआ है 7/8, इसका मतलब लंब बटे यहाँ पे लाल बटे कक्का से अगर देखें तो LAL मतलब लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ आधार बटे लंब होगा, यहाँ पे आधार बटे लंब। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, हम फार्मूला बनाएंगे। ये डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पर ये हो गया ABC। तो ये आधार हो गया 7 बटे लंब क्या हो गया 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे AC निकालेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 49 प्लस 8 × 64। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 और 1 = 11। तो AC बराबर आ जाएगा √113। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 113। अब हमको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉस थीटा का मान लिख लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अब जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा मान? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 7/√113। ठीक, 113। साइन और कॉस के मान आ गए यहाँ पे। अब हम इसमें वैल्यू जो है इसकी रख देंगे। ठीक है, तो ये आंसर जो है इसके बाद आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में उतार लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इससे लिखने में फायदा ये होगा कि हमारा ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान खाली एक बार रखना पड़ेगा 8/√113 और इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन, इसी तरह ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस कितना है हमारा 7/√113 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे इसके नीचे हम सॉल्व करें चाहे इसके बराबर में सॉल्व कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का तो 64 हो जाएगा और √3 का 113 का इसका 113 हो जाएगा सीधे अपॉन 1 माइनस 7 × 7 = 49 और ये हो जाएगा 113 ये। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। इधर देख लेते हैं ये कितना 1 माइनस 64, इसमें एलसीएम ले लेंगे ऊपर। तो यहाँ 1 1 13 113, तो ये 113 माइनस 64 मेन अपॉन ये है, ये जो अपॉन लगा ये वाला है मतलब इक्वल, और ये अपॉन मेन वाला है। तो इसका हो जाएगा 113 से ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, अब हम इसको घटा लेंगे, ऊपर घटा लेंगे नीचे घटा लेंगे, फिर इसको जो बचा उसको काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे तो हो जाएंगे 9 9 × 4 = 13 और यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ 10 बचे 6 4 10 49, ऊपर 49 8/113 और नीचे कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे 13 9 9 × 4 = 13 और यहाँ बचेंगे 10 10 में 4 गए 6 64/113। अब देखें अगर इसको पलटेंगे यहाँ पे ये 113 कट जाएगा यहाँ पे, तो 49/64 हमारा जो मान आ जाएगा सीधे 49/64 आ जाएगा सीधे। ये हो गया हमारा पहला। इसी तरह जब दूसरा निकालेंगे, दूसरे में पूछा जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे कॉट का मान खुद ही दे दिया है क्वेश्चन में। अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें 7/8 दे दिया है, तो 7/8 में यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 7 × 7 = 49 और नीचे 8 × 64।
ये हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1। एक में है प्लस, एक में माइनस होगा। यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर ऊपर है तो ऊपर नीचे क्या होगा, इसमें नीचे वाले में प्लस है, यहाँ प्लस कर लेंगे। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 cot a है इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ a b c, a एंगल है, ये a इसमें पहले से दिया है। cot a इक्वल टू 4/3, तो ये क्या फॉर्मूला क्या होगा, लाल बटे कक्का से देखें तो आधार बटे लंब, यानी कि आधार ये है, लंब ये है। तो हम AC निकालेंगे। यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 × 16, 3 × 9। तो AC स्क्वायर 16 × 25 और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। ये हमें 5 मालूम चल गया। और हमको निकालना क्या क्या, tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, इतनी चीजें चाहिए हमको इसमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ सीधे सीधे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3 बटे आधार 4। tan थीटा तो आ गया। sin थीटा का मान भी चाहिए हमें, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा लिख के यहाँ a लिखेंगे, यहाँ पे भी a लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे tan a है। cos a इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ये हमारे सारे मान आ गए। अब हम उसको उतारेंगे, सॉल्व करेंगे वहां पे मानक कर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से करेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कितना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये हो गया। हमने यहाँ पे मान रखना शुरू कर दिया। 1 - tan a का मान कितना है हमारा, tan a इक्वल टू 3/4। इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन यहाँ कितना है 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। a कैसे रहेगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 × 16। इसी तरह 1 + 3 × 3 9 बटे 4 × 16, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। ये इसी के नीचे का है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - अब हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 - 9 मेन बटे ये है अपॉन यहाँ भी इसी तरह 16 + 9 अपॉन 16। ठीक है, अब ये 16 तो यहीं काट सकते हैं। तो 16 में से 9 के कितने बचेंगे यहाँ पे, 9 × 7 = 16। ठीक है, और अपॉन में ये 16 पहले कट गए और 16 9 25 लिख दिया। तो हमारा यहाँ इधर का मान तो आ गया 7/25। ये हमारा लेफ्ट साइड आ गया। अब हम राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे सही है। उतना कर लेने के बाद इसके बाद हम राइट हैंड साइड वाला भी करेंगे। RHS राइट हैंड साइड नोट करेंगे इसको। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos का मान कितना है 4/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 साइन का स्क्वायर हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 16/25 और ये 3 × 3 9/25। 16 में से 9 जाएंगे कितने, 9 × 7 = 16, 7/25। दोनों देखिए 25 उसमें भी 7/25 है, इसमें 7/25 आ रहा है। लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और पूछा जा रहा है कि क्या वो उसके जो है बराबर है या नहीं है। लिख देंगे बराबर है, ऐसा करके जो भी इसमें लैंग्वेज लिख देंगे दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं या नहीं पूछा है तो है लिख देंगे। यही मेरा राइट इसका आंसर हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए, समझ लिया आपका आंसर सही है।